तो ये सोच रहे थे कि इसको हम ख़त्म कर देंगे, मगर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस चीज़ को ज़िंदा किया। और मैं सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ और उसके साथ साथ हमारी जो लीगल टीम जो मेहनत की हीरा ग्रुप के लिए काम करने के लिए, उनका भी शुक्र अदा करती हूँ। और उसके साथ साथ जो मेरे सपोर्टर्स और मेंबरान और मीडिया ग्रुप जो भी है, मैं उन सबका शुक्र अदा करती हूँ जो इंसाफ के लिए सपोर्ट में खड़े रहे। और आज मैं जो लाइव पर हमारे जितने भी माँ बहने और हीरा ग्रुप के सपोर्टर्स और हीरा ग्रुप की हिमायत करने वाले जो देख रहे हैं, उन सबको मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ कि हमारे लिए आज बड़ी खुशखबरी का दिन है। कई मुश्किलात आने के बाद भी आप सब सब्र करते रहे और मुश्किलातों को जो है आप सहन करते रहे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आज हमें वो मौका दिया कि हीरा ग्रुप की ऑफिस आज अल्हम्दुलिल्लाह रोड नंबर 10 बंजारा हिल सेंट्रल ऑफिस जो है वो ओपन हो रही है। और सेंट्रल ऑफिस के ओपन होने का ये मकसद है कि सेंट्रल ऑफिस का मतलब ये है कि सारे ऑफिसेस ये ऑफिस से कनेक्टेड है, तो इसलिए सबसे पहले ये ऑफिस को ओपन किया गया। और इसके बाद में जहाँ जहाँ पर ब्रांच ऑफिसेस हैं इसके कनेक्टेड के हिसाब से उनको भी ओपन किया जाएगा। और हमारे ऊपर, इस कंपनी के ऊपर पिछले 2-2.5 साल से करीब 3 साल से कई इल्जामात, कई चीजें लगाकर इस चीज को बंद किया गया था, मगर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसको इंसाफ दी और सच्चाई को जाना और बिजनेस के मॉडल को समझा और गलत सलत बातें करने वालों को एक इशारा दिया कि गलत सलत बातों से जो है कुछ भी नहीं होने वाला है। तो आज मैं बहुत ही खुशी का इजहार कर रही हूँ कि आज मेरे जितने भी हीरा ग्रुप के मेंबर्स हैं, जो हर जुमा में मैं एक वीडियो आपको अपलोड करती थी, उस वीडियो में मैं अपडेट देती थी कि आज ये हो रहा है, आज वो हो रहा है, आज ये काम हो रहा है। जो भी अपडेट आप तक पहुंचता था वो बिल्कुल सही था। आज अल्लाह के फजलो करम से इस जुमा में अल्लाह के फजलो करम से जो है अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे हीरा ग्रुप की ऑफिस जो है शुरू हो चुकी है। और इंशाअल्लाह जो उम्मीदें सारे ग्रुप के मेंबरान लगाए बैठे हुए ही, वो उम्मीदों को पूरा करने का दिन करीब आ चुका है। और अल्लाह के फजलो करम से हीरा ग्रुप जिस तरह पिछले 20 साल से ट्रस्ट के साथ चलती थी, आज भी इसके बाद भी उसी ट्रस्ट के साथ चलेगी, इसमें कोई कमी पेशी नहीं रहेगी। और आप लोगों के लिए जो सहूलियात ये करना है वो इंशाअल्लाह हीरा ग्रुप में होंगे। और दूसरी बात क्या है कि कोविड-19 के सिचुएशन में, कोरोना के सिचुएशन में, इसलिए ज्यादा लोगों को इनवाइट नहीं किया गया, मगर लाइव के ऊपर हमारे लाखों के मेंबर नेशनल इंटरनेशनल में वॉच कर रहे हैं। मैं इसीलिए जो है तमाम अपने भाइयों और बहनों से ये गुजारिश करूंगी कि हीरा ग्रुप एक ऐसी कंपनी है कि जिसमें आपको ऑफिसेस की जरूरत नहीं है, किधर भी भाग कर आने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आपके घर हाथ में एक मोबाइल फोन है, वो मोबाइल में हीरा ग्रुप का लिंक है, तो आपकी ऑफिस वही है, आपके डॉक्यूमेंट वही है, आपका डिजिटल डेटा जो है इंशाल्लाह वहाँ पर मिल जाएगा। अल्लाह के फजल से आप सबमिट करते जाएंगे। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगी कि हमारे स्टाफ टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ इंशाल्लाह काम करेंगे और मैं उसके ऊपर पूरा तवज्जो और ध्यान दूंगी। और इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है हमारे सर्विसेज जल्द से जल्द शुरू हो जाएंगे। और सर्विसेज के शुरू होने में सिर्फ एक चीज की कमी है, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक हमारे ऑफिसेस ओपन हो गए और अल्हम्दुलिल्लाह सारे लोगों को आसानी हुई और अकाउंट को भी अल्हम्दुलिल्लाह डिफ्रीज किया गया। और कुछ अमाउंटों की फैसिलिटेट जो डीडी बना चुके थे ईडी ने, वो भी इंशाल्लाह सबमिट कर देंगे। अब एक ही चीज है कि सीसीएस हमको डेटा देगी या आज कल परसों कभी भी इंशाल्लाह दे सकते हैं। जैसा हमारा डेटा इंटरनेट का है, जैसे ऑन हो जाएगा उसी दिन से हमारे सर्विसेज इंशाल्लाह शुरू हो जाएंगे। और ताकि मैं अल्लाह से यह दुआ करती हूँ कि आगे चलकर भी हीरा ग्रुप के बिजनेसेस इंशाल्लाह 1000 टाइम्स ज्यादा चलेंगे। और ये मजबूरियों की वजह से, ये तकलीफें आने की वजह से हीरा ग्रुप जो है पीछे नहीं रहेगी और काम करेगी और बताएगी कि जो भी सच्चे तरीके से बिजनेस करते हैं उनको रोकने की, उनको दबाने की लोग कोशिश करते हैं या ब्लैकमेलिंग करते हैं या एक्सटॉर्शन करके उसको रुकाने की कोशिश करते हैं। तो मैं अल्लाह से ये दुआ करती हूँ
कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे लोगों को सब एक सबक सिखाएंगे और हीरा ग्रुप को पूरे इंडिया के लिए या पूरे वर्ल्ड के लिए एक नमूना अल्लाह ताला बनाएंगे कि हक के लिए जब लड़ते हैं तो जरूर अल्लाह ताला उसमें कामयाबी अता फरमाते हैं। और मैं यहाँ जितने भी हमारे बहनें और भाइयाँ दूर दूर से सफर करके आए हैं, मैं उन सबका भी शुक्रिया अदा करती हूँ। और खासकर से आज हमारे लिए जो खुशी का दिन है वो बहुत ही बड़ी खुशी का दिन है, बड़े इनाम वाला दिन है हमारे लिए कि आज हमारे हीरा ग्रुप की ऑफिस जो है रीओपनिंग हुई। और जो लोग इसको ये समझ गए थे कि अब तो हीरा ग्रुप भी मर चुका और उसकी सीईओ भी जो है अंदर जाकर बैठ गई, अब आने वाली नहीं है, मगर अल्लाह का बेहद फजल हुआ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने ऊपर फजल और रहमत की बारिश बरसाई है। और इंशाअल्लाह मैं अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि ता क़यामत के सुबह तक ये कंपनी इंशाअल्लाह जरूर से चलेगी। और मैं तमाम मीडिया के भाइयों से बहुत बड़ा शुक्रिया अदा करती हूँ कि जो यहाँ पर पहुंचे हुए ही, जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरन कसीरा। जो भी लाइव के ऊपर देख रहे हैं, इंशाअल्लाह थोड़ी देर के बाद लोगों से मुलाकात करने के बाद इंशाअल्लाह मैं फिर से लाइव पे आकर आपसे सबसे बात करूंगी। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैडम एक सवाल है आपसे, 2-3 साल पहले आपकी कंपनी काफ़ी अच्छी चल रही थी, लेकिन आप उसके बाद जो है पॉलिटिकल पार्टी लॉन्च करें, MEP महिला एम्पावरमेंट पार्टी कर्नाटक में, तो उसके बाद क्या ऐसे चीज़ें पेश आए जिससे आपकी कंपनी को इफेक्ट पड़ा? देखिए, पॉलिटिकल पार्टी लॉन्च करने के बाद ही इफेक्ट करके नहीं है, काफ़ी पहले दिनों से भी कंपनी के ऊपर कुछ लोग जो है इस तरह की चीज़ें करते थे और परेशान करते थे। तो MEP को लॉन्च करने के बाद भी जो है उन्होंने उसको पीछा किया और आज तक भी कर रहे हैं। और कभी भी हमेशा जब एक अच्छा काम चलता है तो एक ग्रुप होता है जो उसको डैमेज करने के लिए पूरी कोशिश करते हैं, मगर अल्लाह रब्बुल आलमीन बहुत बड़े हैं जो अल्लाह जो है सच का साथ देते हैं, कभी झूठ का साथ नहीं देते। जुल्म चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, जुल्म के साथ लड़ने वाले पूरे जमाने वाले खड़े ना क्यों ना हो जाए, हक के साथ लड़ने वाले एक अकेला इंसान काफी होता है सारे जमीन के जुल्म पर लड़ने के लिए। और सारे जमीन का जुल्म जो है एक हक के लड़ने वाले के पीछे हो जाता है। बस मुझे उसी पर भरोसा है, अल्लाह की जात पर और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पर मुझे टोटल भरोसा था। अल्लाह के फजल से इसी में हमें बहुत बड़ी कामयाबी मिली। नहीं, पॉलिटिकल पार्टी लॉन्च करने की वजह क्या थी? आपको क्या जरूरत थी? मतलब वजह यह थी कि मैं महिलाओं के लिए, औरतों के लिए काम करती थी। और वो पार्टी भी जो है ऑल इंडिया महिला एम्पावरमेंट पार्टी, जस्टिस फॉर ह्यूमैनिटी, और वो महिलाओं के इंसाफ के लिए कायम की गई और इंशाअल्लाह कायम रहेगी। अल्लाह के फजलो करम से जो है इंडिया के 64 करोड़ वुमेन्स को इंसाफ दिलाने के लिए ये पार्टी लड़ेगी और उसका एक प्लेटफॉर्म होगा और इंशाअल्लाह दुनिया में पॉलिटिक्स का एक सच्चा नमूना कायम करके इंशाअल्लाह बताएंगे। नहीं, लोगों का कहना यह था कि आपकी पार्टी के खामियों को बचाने के लिए आप जो है पॉलिटिकल पार्टी लॉन्च कर रही है। देखिए, लोगों के बातों को छोड़ दिया, लोगों के बातों का जवाब तो मेरे पास नहीं है। जो हमारे पास असलियत है हम उसको शो करेंगे। लोगों के हर सवाल का जवाब देना हमारे लिए जरूरी भी नहीं होगा। हीरा ग्रुप को लेकर जो रूमर्स अफवाहें फैला रहे हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? जो रूमर्स अफवाहें फैला रहे हैं, मैंने मैसेज तो बहुत बार दे चुकी हूँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत बार दे चुकी हूँ कि इंशाअल्लाह जो है कि जो भी रूमर्स फैला रहे हैं या गलत फैला रहे हैं, जैसे हीरा ग्रुप पे इल्जाम लगा दिए थे कि 6,000 करोड़ का स्कैम कर दी है, 50,000 करोड़ का स्कैम कर दी है, गलत बातें यहाँ वहाँ पर सब कुछ बोल रहे थे। पर्टिकुलर है कि MIM के पार्टी वाले ही बोलते हैं ये बात, बाकी ना ऑफिशियल को 6,000 करोड़ का स्कैम दिखता है, ना बाहर वालों को दिखता है, ना कोर्ट में शो करते हैं। खासकर से MIM के लीडर को दिख जाता है कि 6,000 करोड़ का स्कैम और पार्लियामेंट में 50,000 करोड़ शो करते हैं। जब आते ही सच्चा प्रूफ एविडेंस देने के लिए तो 50 रुपये भी उनके पास प्रूफ नहीं होता है। तो इसलिए ऐसे विदाउट एविडेंस बातों को मैं ज्यादा से ज्यादा लेना नहीं चाहती। तो आप सब समझ सकते हैं ये क्यों बोला जा रहा है, हमें खत्म करने के लिए, हमारे वजूद को खत्म करने के लिए, हमें मिटाने के लिए और हमें नीचा दिखाने के लिए। एक औरत हो इसलिए नीचा दिखाने के लिए, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। मैडम, आपने ये चीज कही कि मुल्क भर में आप पर सिर्फ 32 लोगों ने FIR करवाई है जी, मगर CCS का जो डाटा हमारे पास मौजूद है उसमें 8 FIR में आपके पास 364 कंप्लेनेंट्स अटैच है और उनकी जुमला राशि 25 करोड़ है। ऐसे मुल्क भर में 21 FIR में कई सारे कंप्लेनेंट्स अटैच है, तो उनके ऊपर आप क्या कहेंगे? आप सवाल कर रहे हैं जी। मैंने कहा है कि 29 FIR जी। FIR मीन्स जो इंसान सामने जाकर FIR को रजिस्टर किया और FIR को लॉन्च किया और सुप्रीम कोर्ट ने मुझे यही ऑर्डर दिया कि सबसे पहले फर्स्ट गो FIR।
उसके बाद 500 लोग उनके साथ जुड़े हैं या 1000 लोग उनके साथ जुड़े हैं या उनके साथ जुड़े भी नहीं है तो 10,000 लोग भी है तो कंपनी उनको डेटा चेक करके देने के लिए रेडी है। अगर उनके पास जो है 500 लोग बोल रहे हैं, 300 लोग बोल रहे हैं, वो सिर्फ एक एक्सेल सीट है, नेम और पेमेंट, नेम और पेमेंट, उसके अलावा उसमें कुछ भी नहीं है नेम पेमेंट के अलावा। जब अगर रियल कस्टमर होता तो उसकी सबसे पहले कंप्लेंट की कॉपी होती है। नंबर 1 कंप्लेंट की कॉपी नहीं है। जब हम उनको कॉल करते हैं तो वो बताते हैं कि हम तो कभी गए ही नहीं, ये कौन से कंप्लेंटर हुए, हमने कभी कंप्लेंट ही नहीं किया है, किसने हमारा नाम इसमें मेंशन किया, मेरे मेंबर कह रहे हैं। तो कोई भी डेटा, एक मिनट प्लीज सवाल का जवाब पूरा सुन लीजिए कि जो टोटल जो है कि कंप्यूटर से एक डेटा को डाउनलोड किया गया, वो एक्सेल सीट जो है बांट ली गई, यहाँ पर इतने लोगों को लगाओ, वहां पर इतने लोगों को लगाओ, मुंबई का एड्रेस है तो मुंबई में लगा दो, हैदराबाद का एड्रेस है तो हैदराबाद में लगा दो। इसको FIR नहीं किया जाता, इसको कंप्लेंटर नहीं कहा जाता। कंप्लेंटर दम से वो लिखता है, एक कंप्लेंट सबसे पहले रजिस्टर करता है। फर्स्ट इंफॉर्मेशन एक्ट उसी को कहते हैं कि सबसे पहले वो कंप्लेंट रजिस्टर करता है, उसके साथ उसके डॉक्यूमेंट्स को अटैच करता है और उस बुनियाद के ऊपर जो है कोई भी डिपार्टमेंट उसके ऊपर कंप्लेन कर सकती है। कोई भी जाके एक्सेल सीट और नाम दे दे और मैं बोल दिया 10 करोड़ तो फिर आप लोग भी उसमें मेंशन हो जा सकते हैं आराम से, चाहे मेंबर रहो या ना रहो। इसलिए हमने मांगा है लेटर देके, इतना डेटा एक कस्टमर का होता है उनको प्रोवाइड करो, हम देने के लिए तैयार हैं। आज तक किसी के पास कोई डेटा नहीं है, ना प्रोवाइड किया गया। जी अब आप जो कंप्लेंट करें उनको अभी तक पैसा क्यों नहीं मिला, जो कंप्लेनेंट है? जो कंप्लेंटर हैं, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक हमने कोर्ट में चेक जमाने को कहा, हमने चेक जमा कर दिया। हमने जो चेक जमा किए हैं प्लीज उसमें हम पेमेंट वाला चेक जमा किए हैं, कोई खाली अकाउंट का चेक हमने जमा नहीं किया। और सुप्रीम कोर्ट ने हमें DDs जमाने को कहा, हमने DDs जमा कर दिया। अब उसके बाद कोर्ट जाने, कंप्लेंटर जाने उस बात को, अब हम कुछ नहीं बोल सकते क्योंकि जो नॉन कंप्लेंटर है वो हमारे साथ हैं, उनको मैं कल से भी पेमेंट दे सकती हूँ जैसा हमारा डेटा फैसिलिटेट हो जाएगा। और वो जो कंप्लेंटर हैं वो और कोर्ट के दरमियान में उनका मामला है और पुलिस के दरमियान में मामला है। मैं आपके जरिए से और एक मैसेज भी कंप्लेंटर को देना चाहती हूँ, एसोसिएशन वालों को देना चाहती हूँ कि वो जो कंप्लेंटर है अब वो सहमत भी ना करे कि IBG में आके एंटर हो, लिंक में आके वो अपडेट करे और तकलीफ उठाए, इधर ऑफिस के गेट के सामने आए, वहाँ कोर्ट में है, वहाँ पुलिस स्टेशन में है, इधर गेट पे भी आए। ये बात मुझे बिल्कुल पसंद नहीं और हम बिल्कुल उनको रिस्पांस नहीं देंगे क्योंकि उनका मामला कोर्ट में दर्ज है, कोर्ट उनको देखेगी। अब कोर्ट का काम है सुबह में दे दो, दोपहर में दे दो, शाम में दे दो। हमने किसी कंप्लेंटर को सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक खाली अकाउंट का चेक नहीं दिए हैं, पेमेंट वाले अकाउंट का चेक दिए हैं। डेटा मिला जो ह्यूमर है या सच्चाई है? मैडम जी डेटा मिला, ये रूमर है। अभी तक जो हमारा डिजिटल डेटा है वो अभी तक हमें नहीं मिला है और खासकर से डिजिटल डेटा देने के लिए टाइम लिया है CCS ने और इंशाल्लाह मेरे ख्याल से दे देंगे क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, रुकने का कोई सवाल नहीं बनता। इंडिया की सबसे बड़ी अदलिया, सबसे बड़ी कोर्ट सुप्रीम कोर्ट है, उससे आगे कोई एजेंसी, कोई डिपार्टमेंट नहीं होता है। उसका ऑर्डर है 2 वीक्स में देने के लिए, भले उनका कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो, वो जल्दी से जल्दी हमारे लिए डेटा ऑन करने का वादा किए ही। इंशाल्लाह कल परसों में भी अल्लाह चाहे तो हो जाएगा। मैडम एक सवाल ये है, जी 2 साल से ज्यादा अरसे तक आप जेल में रहे आप, जी ये 2 साल में आपके साइकोलॉजिकल क्या आप पे असर पड़ा, आपकी सेहत पे क्या असर पड़ा, आपके खानदानी रिश्तों पे क्या असर पड़ा? देखिए ये सब बताने की क्या जरूरत है कि दुनिया की सबसे बड़ी तकलीफ होती है इंसान के लिए जेल, जो अपनों से दूर हो जाना और अपने राइट से दूर हो जाना, अपनी आवाज को नहीं निकालना, ये बहुत सारे तकालीफ जो है पेश आए हुए होते हैं। मगर मैंने एक कॉन्फिडेंस था मेरे दिल में कि मैं सच पे हूँ, मुझे ये तकलीफें कुछ नहीं कर सकेंगे और ना ये तकलीफें मुझे मार सकेंगे और मैं सच पे हूँ। अल्लाह ताला मेरी मदद करेगा तो अल्लाह ने जो है वैसे ही मेरी मदद किया और इंशाअल्लाह जो है जो सच पे होता है वो इंसान को हर तकलीफ भी आसानी लगती है और उसे लड़ने की ताकत अल्लाह ताला खुद ब खुद दे देती है। इंशाअल्लाह वही कॉन्फिडेंस के जरिए से अब जो बाकी का जो लॉस हुआ 2.5 साल में, मेरे 25,000 स्टाफ हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के वो जॉबलेस हो गए और 2.5 साल में मेरे घर वाले, मेरी माँ, मेरी बच्ची, सब लोग मेरे से दूर थे। वो सब बहुत बड़ी तकलीफ थी, वो सब सुनाने की बातें नहीं है और पब्लिकली नहीं, वो इंटरनली होते हैं और मैं कभी अपनी वो तकलीफ तो किसी को सुनाती नहीं हूँ। खासकर से जो आम पब्लिक को जो तकलीफ पहुंची, मेरे मेंबर जो दर दर भटक के रोते रहे, मेरे मेंबर्स को तकलीफ पहुंची, उनके पेमेंट्स को जो तकलीफ पहुंची, इसका सबकी सजा इंशाल्लाह जरूर वो जो भी पीछे रहकर करेंगे उनको जरूर मिलेगी।
मैम आप लॉस बता रहे हैं, कितना लॉस बता रहे हैं मैम? मैडम और एक बात, कितना लॉस बता रहे हैं आप? लॉस हुआ है करके बता रहे हैं, कितना लॉस हुआ है मैम आपका? देखिए अभी ऑफिसेस ओपन हुए हैं, सबको मालूम है कि कंपनी का ईयरली टर्नओवर क्या था, ईयरली इनकम क्या था, मोर देन 100 करोड़ थे। तो उतना ही बड़ा लॉस कंपनी को जो है और बड़ा लॉस हो गया, क्योंकि जो बंद रखने की वजह से, प्रोडक्ट के जाया होने की वजह से, जहां का प्रोडक्ट वहां का वहां, टेक्सटाइल, फूड टैक्स वगैरह सब जो भी थे, जो स्टोरेज, जो स्टॉक थे, वो वहां का वहां होने की वजह से, क्योंकि लोग ये भी इल्जाम लगाते थे इनका कोई बिजनेस नहीं है। तो पूछिए ऑफिसर्स को, 17 लोकेशंस को हमारे बंद किए, वो 17 लोकेशन के पंचनामा में देखिए कि हमारा क्या प्रोडक्ट है, क्या रिपोर्ट है। बिजनेस नहीं है तो फिर वो क्या चीजें थे। तो इसलिए जो है, जो आपके ऊपर कंप्लेंट नहीं करा के आपके साथ देते हुए आपके जो मेंबर्स है, इस्तेकामत के साथ आपके साथ है, तो इनको पैसा कब मिलेगा आपको? इनको इंशाअल्लाह कल से भी मिल सकता है। आज रात में अगर मेरा डिजिटल डेटा ऑन हो गया, कल सुबह में मेरे वो कस्टमर ऑनलाइन पे आएंगे और उनके सर्टिफिकेट को सबमिट करेंगे और मैं चेक करके देखूंगी कि वाकई वो जुनियर कस्टमर है, तो हम फोन पे बात करेंगे। उनका अगर बड़ा पेमेंट है तो 2 टाइम ले लो करके बताएंगे, अगर सिंगल पेमेंट है, छोटा पेमेंट है, तो उनको आज ही ले लो करके बताएंगे। या हमारे जो भी सेटलमेंट थी इंशाल्लाह कल से ही शुरू हो जाएंगे, उनके लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। हीरा ग्रुप के तमाम ऑफिसेस के दरवाजे उनके लिए खुले हुए ही, और हीरा ग्रुप की सीईओ नॉन कंप्लेंटर के साथ है, और कंप्लेंटर भी मुझे कोई दुश्मनी नहीं है, मगर कंप्लेंटर कोर्ट पे गए ही और कोर्ट उनका मामला देखेगी और वो कोर्ट में ही ले लें पैसे। अब आपकी थोड़ी सी जो जमीन है, जो लैंड पे आपको कब्जा करना है, क्या आप वापस लेंगे? देखिए लैंड ग्राफर कब्जा किए हुए हैं बोले तो थोड़ी जगहों पर कंस्ट्रक्शन किए हुए हैं, और उसके लिए हम कोर्ट में सारा रिपोर्ट सबमिट कर चुके हैं। कोर्ट उसके लिए एक अच्छा सा डिसीजन ले लेगी। आप सबको पता है कि हक का माल एक एक बिलिस्ट भी हक को ही पहुंचेगा, ना हक को नहीं जाएगा इंशाल्लाह। आपका जो 2.5 साल तक वेट किए हैं लोगों ने, जो अगर चाहते हैं कि वो आपके कंपनी के साथ कंटिन्यू करना चाहते हैं, उनके लिए प्रॉफिट वगैरह कुछ आप देने के लिए आपने कुछ प्लान किया है? देखिए अभी कंपनी का चेक होना है, कंपनी के डिटेल्स चेक होना है, और मैं बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रही हूँ कि हमारे जितने भी मेंबर्स आए हैं एक तिजारत के तौर पे आए हैं और प्रॉफिट और लॉस को कबूल करते हुए आए हैं। जब 20 साल से उनको प्रॉफिट मिल रहा था, तो अब कंपनी के जो हालात 2.5 साल के क्या ही वो देखा जाएगा, और हर स्कीम में एक ही मामला नहीं रहेगा। जो स्कीम में डैमेज रहेगा उनको उसको उठाना पड़ेगा, जिसमें नहीं है उसमें उनको लेना पड़ेगा। बहुत सारी चीजें होंगे, उनके सामने बैठ के सेटलमेंट होंगे, मगर इंशाअल्लाह मैं मेरे कस्टमर पे उतना लॉस उठाने की मैं मौका नहीं दूंगी। और मुझे चाहिए कि मेरे कस्टमर जितने भी भरोसा करके आए थे, मैं उनके भरोसे को कायम खड़ा करूं, बस उसके अलावा मेरा कोई नियत नहीं है। मैडम जैसा पहले बिजनेस चलता था वैसा, और अब आप जब कंपनी फिर से शुरू की, तो दोनों में क्या फर्क आएगा? मेरे ख्याल से अब जो कंपनी चलेगी बहुत स्पीड से चलेगी, क्योंकि जो इतने दिन की रुकावट थी वो रुकावट इनको बहुत एक्सप्रेस वे में लेके जाएगी, और इंशाअल्लाह कंपनी अभी एक्टिव होकर चलेगी और सारे चीजों पर ध्यान रखेगी। और इंशाअल्लाह अब कंपनी नेक्स्ट कौन से प्रोडक्ट को लॉन्च करना है, कौन से प्रोडक्ट में प्रॉफिट हुआ, कौन से प्रोडक्ट में लॉस हुआ, कौन से प्रोडक्ट की वजह से इतने दिन रुकने में हमें थोड़े प्रोडक्ट्स में ये आया, तो फिर वैसे ही प्रोडक्ट्स के ऊपर कंपनी काम करेगी, बिजनेस करेगी, जो ज्यादा से ज्यादा लॉस ना हो और सेफ बिजनेस इंशाअल्लाह करेगी। आपका जो बेनिफिट्स पहले मिलते थे अभी भी वही बेनिफिट्स मिलेंगे आपको, या फिर इसमें कुछ चेंज? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह चाहे तो उससे ज्यादा भी मिल सकते हैं और उससे कम भी मिल सकते हैं। बेनिफिट का मतलब तिजारत में मुनाफा होता है, और कभी मुनाफा बहुत ज्यादा भी आता है, कम भी आता है, नुकसान भी होता है। इसको कबूल करना ईमान वालों का काम है। आप आज जो बुजुर्ग हमारे माएँ हैं, तो आप उनके लिए क्या मैसेज देना चाह रहे हैं, जो आप किससे बहुत तवक्को रखते हैं? मेरी माएँ जो बहनें हैं, मैं उन सबको यही मैसेज देना चाहूंगी, जो उनकी बहन और उनकी बेटी हमेशा उनके साथ है, एक फैमिली बनकर, उनको किसी तरह की भी परेशानी उठाने की जरूरत नहीं है। जो भी लोग पहले से हमारे मेंबर भी नहीं थे, वैसे माओ बहनों को भी हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी मदद करती आती थी। इंशाअल्लाह आज भी वही इरादा है, उससे ज्यादा का इरादा है। अल्लाह के फजल से उनके साथ रहेगी कंपनी और उनकी मदद करेगी, और इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल से उनकी जो सहूलियात है वो करेगी। नए मेंबर जो जुड़ने वाले हैं आपसे, तो उनका प्रोसीजर क्या रहेंगे? आप अभी प्रोसीजर्स को हम फाइनल नहीं किए हैं, और इंशाअल्लाह उस पर मीटिंग्स चल रहे हैं।
कि हमारे कौन से स्कीम जारी रहेंगे, कौन से स्कीम जो है ये कोविड-19 की वजह से कुछ स्कीमों में और इंडस्ट्रियल एरिया में स्टाफ आना जाना, काम करना, पैकिंग इंडस्ट्रीज वगैरह सब कुछ में हमको थोड़ा सोचना पड़ रहा है। वो सारे चीजों को एक लेवल तक हमने चेक किया है, तो फिर इंशाअल्लाह मुझे लगता है कि गोल्ड का बिजनेस जो है कभी भी स्टॉप नहीं होगा इंशाअल्लाह, नॉन स्टॉप वो अल्लाह के फजल से चलता रहेगा, क्योंकि वो एक ही बिजनेस को मैंने 100% सेफ देखा है, हर तरफ से सेफ देखा है। तो इंशाअल्लाह नेक्स्ट जो फार्म इशू होगा उसमें वो सारे कंडीशन इंशाअल्लाह आएंगे अल्लाह के। मैडम, आप हमेशा खवातीन को आगे बढ़ाने के लिए नए नए तरीके सोचे हैं, आगे बढ़ाने के लिए बहुत सी कोशिशें की हैं। जी। तो हम जानना चाहते हैं कि आप हम खवातीन के लिए अभी आप क्या इरादा रखती हैं आगे बढ़ाने के लिए? मेरी जिंदगी सब खवातीन के लिए, आप बहनों के लिए ही है, और आज से नहीं 1998 से, और मैंने इसी पर मेहनत की हूँ और इंशाअल्लाह सारी जिंदगी इस पर मेहनत करूंगी। हर वो माँ बहन को जो भी तकलीफ है मैं साथ देने के लिए, उनको परेशान होकर वो नहीं टूटे इस तरह से। अभी हाल में एक बच्ची आयशा का एक सुसाइड का वाकया आपने देखा होगा कि वो लड़की को ना घर से सपोर्ट मिला ना जो है बाहर से सपोर्ट मिला, तो उसने आखिर को जो है सुसाइड कर लेने के लिए तैयार हो गई। मैं सारे माँ बहनों को यही हमेशा आवाज देती रही, आपको कोई भी अब आपके दरवाजे से निकाले मगर अल्हम्दुलिल्लाह नौहिरा शेख आपके लिए खड़ी है। आप कभी भी ऐसे कदम नहीं उठाना, इंशाल्लाह वो तुम्हें तिजारत करना सिखाएगी, वो तुम्हें अपने पैरों पे खड़े होना सिखाएगी, वो तुमको पढ़ना सिखाएगी, वो तुमको जॉब करना सिखाएगी, वो तुम्हारे हुकूक को, तुम्हारे राइट को दिलाना तुम्हारे लिए सिखाएगी, और अल्लाह पे ईमान रखते हुए भरोसे के साथ जीना जो है तुमको इंशाल्लाह वो सिखाएगी। मैं यही मैसेज वो बहनों को देना चाहती हूँ। And what would you want to say to those people who are keep on giving you all the negative allegations on you? नेगेटिव एलिगेशंस, टोटल नेगेटिव एलिगेशंस ही है, और जो एलिगेशंस लगाए थे वो नेगेटिव करके तेलंगाना हाईकोर्ट में भी वो फॉल्स करके साबित हो चुका है, और सुप्रीम कोर्ट में भी ये बात साबित हो चुकी है, और उनके पास कोई एलिगेशन लगाने के अलावा कोई प्रूफ, कोई एविडेंस उनके पास नहीं है। तो ये वैसा ही रहेगा, अगर 100 साल भी जाएंगे तो ये फॉल्स एलिगेशन ही रहेंगे, ये कुछ भी इसमें होने वाला नहीं है। थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक यू सो मच। I'll request all media people to just set back so that other guests